नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। हम वो खबर लाते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी और जिनसे सरकार कतराती है। आज की हमारी खास रिपोर्ट, नाम कौन ले गया। बिहार में मतदाता सूची से गायब 47 लाख नामों की कहानी। 30 सितंबर की तारीख थी जब चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की। आंकड़े आए और एक शोर सा मच गया, लेकिन टीवी पर नहीं, ट्विटर पर नहीं, बल्कि लोगों के बेदखल होने की खामोशी में। जनवरी 2025 में बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता थे। 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट सूची आई तो 7.24 करोड़ ही बचे और अब 30 सितंबर की अंतिम सूची में 7.42 करोड़। तो क्या ये 47 लाख मतदाता चुपचाप वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए? क्यों, कैसे और किसके कहने पर? आंकड़ों को ध्यान दीजिए। ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक 22 लाख लोग मृत घोषित किए गए। 36 लाख लोगों का पता बदल दिया गया या मिले ही नहीं। 7 लाख का नाम दोहराए हुए थे। अब सोचिए, एक ही राज्य में एक साथ 36 लाख लोग गायब। क्या बिहार में लोग अचानक हवा में उड़ गए या फिर कोई और हवा चल रही है, राजनीति की हवा, जिसमें आंकड़े भी उड़ाए जा सकते हैं? इस बार मतदाता सूची की प्रक्रिया अलग थी। इसमें 11 दस्तावेज की सूची थी जिनके जरिए आप साबित कर सकते थे कि आप वोट डालने के लायक हैं, लेकिन उसमें आधार कार्ड नहीं था। जी हाँ, वही आधार कार्ड जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, हर खाते से लिंक करवाया। वही आधार कार्ड वोटर बनने के लिए माने नहीं। फिर 77 दिन बाद चुनाव आयोग को याद आया, चलो आधार को भी जोड़ लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया। तो सवाल उठता है, जब वोटर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब आधार को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या यह सच में एक गलती थी या एक रणनीति जिसमें लाखों लोगों को बाहर किया जा सके? 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच 21.53 लाख नाम नए जोड़े गए। 3.66 लाख नाम और हटाए गए, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि किस नाम को जोड़ा गया और किसको हटाया गया। क्या हटाए गए लोग आर्थिक रूप से पिछड़े थे? क्या जोड़े गए नाम किसी खास राजनीतिक वर्ग से आते हैं? क्या यह संशोधन वास्तव में साफ सुथरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या एक छुपा हुआ सामाजिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट? 7 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर सुनवाई होनी है। चुनौती ये दी गई कि ये प्रक्रिया दरअसल एक छुपी हुई NRC है, मतलब मतदाता सूची के बहाने नागरिकता साबित करने की कवायद है। क्या ये लोकतंत्र की सुरक्षा या लोकतंत्र पर हमला? ये सवाल हमारे समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल में से एक है। अब आप सोचिए, 47 लाख मतदाता सूची से गायब हो गए। यह संख्या कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने इस मुद्दे को प्राइम टाइम डिबेट में कभी सुना है? क्या किसी न्यूज एंकर ने चीख कर पूछा है कौन ले गया 47 लाख नाम? नहीं सुना है, क्योंकि वही सिर्फ 2 ही मुद्दे आते हैं, एक धर्म और दूसरा पाकिस्तान। बिहार के मतदाता कहां से न्यूज बनेंगे? हमारे देश में एक मानसिकता पनप चुकी है। वो मानसिकता है, मेरा नाम नहीं गया तो क्या मुझे क्या। लेकिन लोकतांत्रिक व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होता है। आज आपके मोहल्ले से एक बूढ़े का नाम हट गया, कल आपके बेटे का नाम आ सकता है। जब नागरिक की पहचान सरकार के डेटा एंट्री ऑपरेटर के कर्जर की दिशा पर निर्भर हो जाए तो समझिए लोकतंत्र नहीं, डिजिटल भूतपूर्वता आ गई है। पारदर्शिता की कमी, किसका नाम जोड़ा गया, किसका हटाया गया, कोई सार्वजनिक लिस्ट नहीं मिली। दस्तावेजी ज्यादतियां, जब आम आदमी को बार बार दस्तावेज बदलने, अपडेट करने, प्रूफ लाने को कहा जाए तो वह या तो थक जाएगा या छूट जाता है। राजनीतिक आशंकाएं भी हैं। कई दलों ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया कुछ वर्गों को बाहर रखने के लिए डिजाइन की गई है। डिजिटल डिवाइस की भी महत्ता है। ग्रामीण इलाकों में लोग ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए। अधिकारियों की गलती की सजा आम आदमी को मिल रही है या मिलेगी। चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया की जन सुनवाई करनी चाहिए। हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक की जाए। स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर दावे आपत्तियों की अंतिम समीक्षा हो। नागरिकता और मतदाता अधिकार को जोड़ने की प्रवृत्ति रोकी जाए। 47 लाख लोग कोई संख्या नहीं है, ये 47 लाख सपने हैं, जिंदगियां हैं, नागरिक हैं। उनमें से कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छात्र है, किसी ने पहली बार वोट डालने की तैयारी की थी,
किसी को आखिरी बार वोट डालना था, लेकिन उनकी जगह रह गई है सिर्फ एक खाली नामांकन बॉक्स। यह केवल बिहार की कहानी नहीं है, यह देश की कहानी है, भारत देश की कहानी है। जब लोकतंत्र में लोग ही गायब हो जाएं, तो ईवीएम से पहले वोटर लिस्ट यानी वोटर मशीन का भी सवाल उठाइए, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरा नाम तो है, मुझे क्या फर्क पड़ता, उसी दिन से लोकतंत्र की हार शुरू हो जाएगी। मैं था उपेंद्र यादव, आपसे जुड़ा रहूंगा, क्योंकि सवाल पूछना बंद कर दिया तो फिर जवाब कौन देगा।